हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 के पहला एक्सरसाइज 8.1 के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 के पहला नंबर एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है कि पहले एक समकोण बनाते हैं। इसमें दिया है कि कोण बी समकोण है, यानी ये बी, तो ये हम ए मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। तो इसमें दिया है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है, और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया है? पहला दिया है साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए का मान क्या होगा? साइन ए, तो इसके रिस्पेक्ट में साइन ए का मान बी ये हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, और बी ये हो जाएगा कोण ए के रिस्पेक्ट में। तो 7 सेंटीमीटर बाय और h क्या है? तो h यहाँ पे दिया नहीं है, तो h हम ज्ञात कर लेंगे। तो h इक्वल टू होता है √p² प्लस b स्क्वायर। तो p कितना दिया है हमको? 7 सेंटीमीटर प्लस b कितना है? 24 सेंटीमीटर, यानी टोटल हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 के क्या होगा? 476 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 576 सेंटीमीटर, यानी टोटल हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 695, उसके बाद 7 4 11 और 1 12 और 5 1 6, यानी टोटल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये हमको निकला 25 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर। कॉस ए, कॉस के अनुपात में ये हो जाएगा, ये कॉस ए, इसके रिस्पेक्ट में ये बी है, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। अब दूसरा सवाल क्या बोलता है कि साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में पी ये हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में पी ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। तो साइन सी बराबर क्या होगा? P बाय एच, यानी P कितना दिया है इसमें? इस पर 24 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। और कॉस सी का रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? B बाय एच, तो B कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। आई थिंक पहला सवाल आप लोग का सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको उतारना चाहते होंगे तो उतार सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा नंबर सवाल। क्या बोलता है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम आकृति 8.13 बनाते हैं। ठीक, इसमें क्या दिया है? q दिया है, और क्या दिया है? r दिया है, और ये p दिया है। तो पी क्यू कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है, और हमको पी आर कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो क्यू आर ज्ञात कर लेंगे। क्यू आर बराबर क्या होता है? क्यू आर बराबर √p r² माइनस पी क्यू स्क्वायर। कैसे हुआ आप लोग समझ गए? क्यू आर क्या है? आधार है, तो आधार बराबर क्या होता है? √p r क्या है? हाइपोटेनियस, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर क्या होगा? पी आर स्क्वायर क्या होगा? 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना होगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टोटल कितना होगा? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 5 सेंटीमीटर, यानी इसका वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि tan p माइनस cot r, tan p
माइनस कॉट आर। तो टेन पी क्या होगा इसके पी के रिस्पेक्ट में, टेन कौन हो पी, टेन पी बराबर क्या होता है पी बाय बी माइनस बी बाय पी। तो टेन पी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा टेन पी के रिस्पेक्ट में। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर माइनस बेस कितना है 12 सेंटीमीटर माइनस बी बाय पी, और कॉट आर के रिस्पेक्ट में ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो बी कितना है कॉट आर के रिस्पेक्ट में 5 सेंटीमीटर माइनस पी कितना है 12 सेंटीमीटर। देखिए हम लोग को इसमें ज़्यादा ध्यान देना होगा ये किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी कौन कौन सा पूछ रहा है। यदि ये पी होगा तो लंब ये हो जाएगा इसके सामने की भुजा और ये बेस हो जाएगा, और यदि कोण आर होगा तो इसके सामने की भुजा पी हो जाएगा और ये नीचे वाला बेस हो जाएगा। तो ये टोटल कट जाएगा 0 हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप सवाल क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए होंगे। आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछिए, मैं अगले वीडियो में जरूर उसको सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो पहले हम एक क्वेश्चन पिक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये ए रखते हैं, ये बी 90 डिग्री और ये सी। इसमें दिया क्या है साइन ए बराबर 3/4 मतलब क्या p/h। ये ए के रिस्पेक्ट में है तो ए के रिस्पेक्ट में लंब क्या हो जाएगा ये, और h क्या होगा 4 होगा। तो हम b ज्ञात कर लेंगे। तो b बराबर क्या होगा, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। b a बराबर क्या होगा, बेस बराबर क्या होगा हाइपोटेनियस यानी AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC कितना है मेरा 4 माइनस BC कितना है 3, 16 माइनस ने कितना होगा √7। तो इसका वैल्यू क्या होगा √7। अब हम क्या हमको निकालना है कॉस ए और tan ए का मान क्या कीजिए। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए यानी बेस ये है तो √7/h4। और क्या बोल रहा है कि tan ए का मान प्राकृत, तो tan ए बराबर क्या होगा p/b, तो tan p है 3/√7। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है 15 cot a = कितना है 8 है, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 18/15। cot बराबर क्या होता है b/p यानी 8/15। अब हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये a रखते हैं, ये b रखते हैं और ये c रखते हैं, जिसमें b समकोण है। इसमें दिया है cot a के रिस्पेक्ट में b है 8 तो ये 8 हो जाएगा, और p कितना है 15 है। तो h हम निकाल लेंगे। तो h बराबर क्या होगा b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 18 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर कितना होगा 18 64 और 53 में 225 कितना हो जाएगा 289 यानी 17। ये कितना वैल्यू निकला 17। अब हमको क्या बोल रहा है, तो साइन ए बराबर क्या होगा तो 15/17। और क्या बोल रहा है उसके बाद बोल रहा है सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है BH/b। तो h कितना है 17/8। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद है 5 नंबर में क्या दिया है, यदि सेक थीटा = 13/12 यानी सेक थीटा = 13/12
12 सेक बराबर क्या होता है b/h। तो हम पहले एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें ये बी ए सी, तो ये मान लीजिए थीटा है, ये 90 डिग्री है। इसमें बी कितना दिया है थीटा के रिस्पेक्ट में 13 और एच कितना दिया है, एक्सक्यूज मी, b/h नहीं सॉरी ये h/b होगा, इसलिए तो बोले कि हाइपोटेनियस से कभी भी कोई भुजा बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो h 13 है और b 12 है, तो b ये हो गया, तो हमको ये bc निकालना होगा। तो bc बराबर क्या होगा ac स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर। ac कितना है 13 है माइनस 12 स्क्वायर है यानी 169 माइनस 144, टोटल कितना हो गया 25 हो गया यानी 5। इसका वैल्यू क्या निकला 5। तो अब हमको बोल रहा है कि इसके सारे अनुपात निकाल लीजिए। तो आई होप इतना निकाल दिए तो आपको पता हो ही जाएगा, सब निकालिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h और टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b। उसके बाद इसका सब कोसेक सेक इन्वर्स होता है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a इक्वल टू cos b, तो दिखाइए कि कोण a इक्वल टू कोण b है। सिंपल है, पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। ये क्या यार, ये दो त्रिभुज है जिसमें दिया है कोण ए इक्वल टू कोण बी। ये कोण ए इक्वल टू कोण बी है, न्यून कोण है cos ए इक्वल टू cos बी है, यानी cos ए इक्वल टू cos बी है। यानी कहने का मतलब हुआ ये यदि ए बी सी ए, ठीक, cos ए बराबर क्या होगा यहाँ इसके अनुपात में BC बाय सॉरी cos ए बराबर क्या होगा AB बाय AC, यानी cos B बराबर क्या होगा इसके अनुपात में BC बाय AB। यहाँ से हमको ये सॉल्व निकल गया कि कोण AB बराबर BC एंड AC बराबर AB। यहाँ से हमको ये निकल गया AB इक्वल टू BC, ये इक्वल टू BC है और AC इक्वल टू AB है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये सॉल्व हो जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि AC अगर ये और ये भुजा बराबर है, ये और ये भुजा बराबर है, तो मान लीजिए कि हम AC इसमें से इतना माइनस करेंगे और इसमें से इतना माइनस करेंगे तो ये तो सेम ही होगा ना। और जब ये सब सेम है तो ये त्रिभुज का कोण भी बराबर होगा। समझ गए? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है और 7 नंबर में यदि cot थीटा बराबर 7/8 है दिया है, और 7 नंबर में cot थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 पहले हम इसका सारा त्रिकोणमितीय अनुपात है। cot थीटा बराबर 7/8 यानी 7/8 क्या हो गया h b/p, यानी b हमको दिया है 7, इसको हम b मान लेते हैं, b a c ये 90 डिग्री है। b कितना है cot थीटा के अनुपात में, ये मान लो थीटा है तो ये 7 हो गया और ये 8 हो ये 8 हो गया। तो हमको h निकाल लेते हैं, h इक्वल टू हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी 7 7 49 प्लस 64, यानी कितना होगा 9 4
13 4 6 113, ये निकल जाएगा 100 रूट अंदर 13, बी सही है ना। कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 7/8 7/8 बी बाई पी, तो रूट 113। अब हमको ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा के अनुपात में 8/√113 और कॉस बराबर क्या होगा 7/√113। अब आप लोग ये सूत्र पता होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बट्टे 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का। ये सूत्र आप पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और साइन थीटा का स्क्वायर कितना, साइन थीटा का 88 64/113। समझ गए कैसे किए, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 88 64 और रूट 113 है तो 2 रूट कट जाएगा 113 हो जाएगा। उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा कितना होगा 749/113। उसके बाद ये 113 माइनस 64 बट्टे इसका क्या होगा 113 माइनस 49, ये 113 कट जाएगा, 113 माइनस 64 कितना होगा बताओ, 13 में से 4 गया तो हो जाएगा 9 और 10 में से 4 49। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 4 6 49/64। आई होप आप लोग को ये 49/64 आंसर आया होगा। इसका आंसर ये हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ही एक और दूसरा क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा कितना है, कॉट थीटा कितना है 7/8 यानी 49/64, वही सेम आंसर। चलिए 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब 8 नंबर की ओर हम बढ़ते हैं जल्दी। वीडियो लॉन्ग हो जाता है इसलिए हम आप लोग को समझा देते हैं जैसे तैसे। इसके बाद इसी विधि पर आप बनाइएगा तुरंत बन जाएगा। 8 नंबर में क्या बोलता है 3 cot A इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए 1 में से है या नहीं। तो पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं cot A बराबर क्या है 4/3। एक त्रिभुज है, इसमें ये B है, A है और C है। cot बराबर क्या होता है B/P। तो B कितना दिया है इसके अनुपात में, इसके रिस्पेक्ट में 4 और P कितना दिया है 3। तो ये निकल जाएगा AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी टोटल हो जाएगा 16 + 9 यानी 25 यानी 5, यानी ये निकला 5। तो हमको यहाँ निकल के अब क्या हमको सिद्ध करना है 8 नंबर में 1 - tan स्क्वायर, 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A, 1 + tan स्क्वायर A इक्वल टू क्या है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। वो 1 - tan स्क्वायर A को हम ये भी लिख सकते हैं, या tan बराबर क्या सूत्र, tan बराबर क्या होगा B/P। तो tan A बराबर क्या होगा P/B। P कितना है 4 है, तो 1 - 4 और P कितना है tan बराबर क्या होता है P/B यानी 3/4 का स्क्वायर बटे 1 + 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर A। तो cos स्क्वायर A का क्या होगा 3/4
ए के अनुपात में कॉस क्या आएगा 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन कितना होगा 3/5 का स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या होगा 4, 1 माइनस 3 3 9 16, 1 प्लस 9/16, इसमें क्या होगा 16/25 माइनस 9/25, ठीक। अब ज्ञात करते हैं ये 16 माइनस 9 और ये 16 प्लस 9/16, ये 16 16 कट जाएगा और ये 25/16 माइनस 9 और 69/7/25 और ये हो जाएगा 69/7/25, ये इक्वल टू है। इसमें बोलता है कि जांच कीजिए कि है कि नहीं, तो ये है, यानी ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है 8 नंबर क्वेश्चन में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट में जरूर कीजिएगा। इसके बाद 9 में नंबर में है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण यदि तय नहीं तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यह भी सिंपल है, त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है, ये बी हो गया तो ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये समकोण है, जिसमें क्या दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर दिया है 1/√3, तो tan बराबर क्या होता है p/b, p कितना दिया हुआ है आपको इसके रिस्पेक्ट में 1 और ये √3, तो इसको हम निकाल लेंगे कितना AC बराबर क्या होगा 1 + √3 का स्क्वायर यानी 1 + 3 यानी 4 यानी 2, इसका वैल्यू निकल गया 2, इसका वैल्यू कितना निकला 2। तो हम इसमें sin a cos c प्लस sin a cos c sin a का मान पुट करके निकाल सकते हैं। चलिए ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद 3 नंबर में हम आते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो मान लो कोई समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, तो ये कोण क्यू हो गया और पी ये हो गया और आर, इसमें दिया क्या है क्यू कम से कम पी आर प्लस क्यू आर, यानी दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और दिया है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर दिया है और ये दोनों मिला के कितना दिया 25 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको क्या वैल्यू निकालना है तो tan p, तो पहले हम ये सब वैल्यू निकालेंगे। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि पी आर बराबर क्या हुआ 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, ये समीकरण 1 हो गया। तो अब हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्या हुआ तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या होता है पी क्यू स्क्वायर माइनस प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बटे पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो 25 सेंटीमीटर का कितना हुआ 625, 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, यानी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 25 गुना 50 सेंटीमीटर क्यू आर। उसके बाद क्या होगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा और ये माइनस उस पार जाएगा और 25 सेंटीमीटर इसी पार आएगा। 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यू आर। अब 625 में से गया तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 50 सेंटीमीटर क्यू आर, तो क्यू आर बराबर हो गया आपका 600 सेंटीमीटर
स्क्वायर बटे 50 सेंटीमीटर। CM से CM स्क्वायर कट गया, ये 0 12, यानी हमको QR का वैल्यू कितना आया, ये QR का वैल्यू कितना आया 12 सेंटीमीटर। अब क्या दिया, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, तो इसमें हम PR में वैल्यू पुट कर देंगे, यानी यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। PR इक्वल टू क्या दिया है 25 सेंटीमीटर माइनस QR कितना आया 12 सेंटीमीटर, यानी PR का वैल्यू कितना आया 13 सेंटीमीटर, यानी ये 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम सारा वैल्यू पुट कर लेंगे, साइन P कॉस P, ये साइन P और कॉस P के रिस्पेक्ट में सारा हम पता लेंगे, और 11th नंबर में तो कुछ है ही नहीं। तो आई थिंक आपका प्रश्नावली 8.1 क्लियर हो गया। अगले हम वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 करवा देंगे। थैंक यू।